गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। डेली मॉर्निंग एनालिसिस में आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट का ओवरव्यू क्या रहेगा। ओके। उसके बाद आज मंडे भी है, तो इस वीक में मार्केट कहाँ जाएगा उसके बारे में भी जानेंगे। और अभी जिस हिसाब से फंडामेंटल जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और अभी जियोपॉलिटिकल भी जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी, और बाकी सारी चीज़ें जो भी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टेक्निकली जो गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड के बारे में बात करें तो अभी वीकली कैंडल में जो आज इस वीक का जो अभी कैंडल बना हुआ है उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी एक बियरिश मोड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी बियरिश मोड जो देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं अभी आज का जो स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस देखने को मिली है उसके चक्कर में ये जो कैंडल है अभी बियरिश बन रही है। आप डे वन कैंडल में देखेंगे तो आज का जो हाई है वही वहीं से जो ओपन था वहीं से हाई बना हुआ है। और उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम देखने को कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो हालांकि आज के लो के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये जो सपोर्ट है 54 के आसपास ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर करेंगे। तो अभी अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारे लिए एक बेटर सपोर्ट यही रहेगा। ठीक है, सपोर्ट एरिया ये रहेगा 51 अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग में सपोर्ट की बात करूँ। और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करें तो बेटर सपोर्ट एरिया ये बेटर है। वैसे तो ये बेटर है क्योंकि यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो अभी जो रिसेंट लो बनाया हुआ है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑलरेडी। ठीक है, तो आई थिंक हमारे लिए वो बेटर रहेगा कि अभी जो बनाया हुआ है वो बेटर सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो अभी जो रिसेंट हाई बनाया था, अभी रिसेंट का जो हाई बनाया था जब मार्केट ऊपर जा रहा था 72.91 के आसपास ही काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ठीक है, 30 मिनट कैंडल में हम लोग बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम जोन है। ठीक है, आप लोग यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था उसने एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और वहीं से उसने अपने आप को रिटेस्ट किया हुआ है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। 15 मिनट में हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। 15 मिनट में भी सेम जोन है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जो एरिया है ओवरऑल जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो हमारे लिए आज के जो जोन रहेंगे, थोड़ा सा इसको scroll करो। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तो ये हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और ये हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया रहेगा। ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी ब्रेक होता है तो आप अपना तब आप वहां से ब्रेक करने के बाद आप अपना एक एक्शन ले सकते हो, बाय एंड सेल साइड, तो आपको एक अच्छा रेंज देखने को मिल जाएगा। सेम अगर मैं बात करूँ पाउंड इन की, ठीक है, यहाँ हम लोग बात करते हैं पाउंड इन की। तो पाउंड इन में अगर हम लोग बात करें डेली कैंडल का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें डेली कैंडल में तो रिसेंट अभी हायर हाई बनाया हुआ है। सॉरी, ये एक्चुअली मैं हायर हाई नहीं बोलूंगा। बेसिकली क्या है कि ये कल की कैंडल नहीं है, आज मॉर्निंग की कैंडल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। तो अभी जो लास्ट मतलब फ्राइडे को जो अच्छा खासा बियरिश मूव आया हुआ था, कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली आज जो मार्केट है उसने काफी रिकवर किया हुआ है। ठीक है, अभी जो सुबह से मार्केट है काफी बुलिश है। तो जस्ट लाइक गोल्ड के अपोजिट चल रहा है, जहाँ गोल्ड का जो हाई था वही उसका जो ओपन प्राइस था वही उसका हाई था। यहाँ सेम उल्टा है, जो उसका लो प्राइस है वही उसका ओपन प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ काफी अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ सपोर्ट की, सपोर्ट हमारे लिए छोटी टाइम फ्रेम पर ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी की फिलहाल की मैं बात करूँ तो अभी ये
छोटे टाइम फ्रेम पर हमको और कंफर्मेशन मिल जाएंगे रेजिस्टेंस के, सपोर्ट के। 30 मिनट में बात करूं तो 30 मिनट के अकॉर्डिंगली काफी बड़ी रेंज हो जाएगी। सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बेटर देखने को मिल रहा है, सपोर्ट थोड़ा सा हम लोग ये आई थिंक बेटर सपोर्ट, ठीक है, ये बेटर सपोर्ट है एपी। ये सब क्यों दिख रहा है भाव? ठीक है, ये एरिया बेटर है, ठीक है। ये जोन, अच्छा ये वाला जोन यहाँ से भी ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों जोन जो हैं काफी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ब्रेक होता है तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा अपसाइड एंड डाउनसाइड मूव देखने को आपको मिल सकता है। ओके, तो ये गोल्ड के लिए हो गया, ये अपना पाउंडेन के लिए हो गया। अगर मैं बात करूं अपना बिटकॉइन की, क्रिप्टो काफी ऊपर अच्छा मोमेंटम दिया है नीचे के लेवल से, ठीक है। तो यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है वापस से अपनी हायर हाई बनाने की, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा रेंज देखने को मिल रहा है। ओके, नो डाउट अभी का जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करने की कगार पर दिख रहा है, तो अच्छा रेंज है। अगर जाता है तो ऊपर आके मोमेंटम देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डे वन में भी अभी रिसेंटली हायर हाई बनाया हुआ। तो ये फिलहाल हमारा पाउंड एन देन गोल्ड, ये दो जोन रहेंगे, ठीक है। इनके मैं स्क्रीनशॉट अभी आपको शेयर करवा देता हूँ। ओके, अब इनके अलावा हम लोग बात करें थोड़ा सा न्यूज पर, इसके बाद हम लोग एक आपको अच्छी चीज भी, गुड न्यूज भी देने वाले हैं, ठीक है। गुड न्यूज देंगे बाद में, वो आप लोगों के लिए बेटर गुड न्यूज है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इस वीक की न्यूज की, ठीक है। अब इस वीक की न्यूज में क्या है कि आज तो खैर ऐसा कोई, मैंने अभी फिल्टर कर दिया इसको, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ चढ़ा नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं फिल्टर करके ही लगाया हुआ। तो आज हम लोग बात करें आज की न्यूज, तो आज में कोई ऐसी कोई न्यूज नहीं है। ऑलरेडी चाइना का था, तो ऑलरेडी वो डेटा रिलीज हो चुका है, ठीक है। और डेटा रिलीज होने के बाद ऑलमोस्ट सेम डेटा आया, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं गोल्ड को कहीं ना कहीं नीचे की जोन देखने को हमको मिले, ठीक है। तो 5 ईयर लोन प्राइम रेट 3.95, 1 ईयर लोन प्राइम रेट 3.45। ओके, ठीक है। आज तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। कल की अगर हम लोग बात करें, कल यूरो 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 की कुछ न्यूजेस आनी है, ठीक है। पाउंड की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल आने के चांसेस हैं। तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, इस बार इक्वल के हैं, फोरकास्टिंग है, बट चांसेस इक्वल के हैं, तो यहाँ पॉजिटिव मूवमेंटम देखने को मिल सकता है। फ्लैश सर्विस पीएमआई की बात करूँ तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस हैं, और लास्ट टाइम भी नेगेटिव आया हुआ था, तो यहाँ एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रहा है। अब बात करूं मैं यूएस डॉलर के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करूं, तो यहाँ एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे 51.9 के अगेंस्ट में 52.0, तो यहाँ एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। और एक्चुअल मतलब लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया हुआ था, तो यहाँ एक फेवरेबल न्यूज है डॉलर के। मैं बात करूँ
फ्लैश सर्विस पीएमआई की तो लास्ट टाइम इक्वल आया हुआ था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो जो है पॉजिटिव है। तो फोरकास्टिंग पॉजिटिव है और लास्ट टाइम इक्वल आया हुआ था, तो यहाँ भी एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं बात करूँ न्यू होम सेल्स डेटा की, तो ये लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस है। और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करूँ तो लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चारों न्यूज एक पॉजिटिव संकेत दे रही है डॉलर के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें जो मतलब चांसेस हैं, 75% चांसेस है कि पॉजिटिव न्यूज आने के, ठीक है, 25% चांसेस है कि यहाँ नेगेटिव न्यूज आ सकती है। मतलब 80-20 बोल सकते हो आप, 80-20 का रेशियो है, 75 एंड 25 या 80-20 आप कुछ भी समझ सकते हो। तो 80% चांसेस है यहाँ की मार्केट अपसाइड जाने के, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होने के, सॉरी तो यहाँ डॉलर स्ट्रांग होने के चांसेस 80% है, 75 to 80% चांसेस है, क्योंकि चारों के चारों न्यूज जो है डॉलर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। ओके, तो यहाँ कल आपको एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ कल के बाद, हम लोग बात करें 24th की बात करें, तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई डेटा आना है। ठीक है, तो हमें इनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब वो 6 बजे यूएस डॉलर का कंज्यूमर गुड्स का डेटा आएगा। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर का डेटा आएगा, तो यहाँ जो फोरकास्टिंग इक्वल देखने को मिल रही है, लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट इक्वल सा ही था। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। ड्यूरेबल गुड्स का अगर मैं डेटा की बात करूँ तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था और इस बार की फोरकास्टिंग भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये एक गुड न्यूज है डॉलर के लिए। ठीक है, तो कल की न्यूज भी ऑलमोस्ट डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ भी कल भी न्यूज, सॉरी कल बोल रहा हूँ, वेडनेसडे को जो न्यूज आएंगी वो भी एक पॉजिटिव संकेत दे रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर पॉजिटिव आता है और 23 को भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, तो यहाँ भी चांसेस है दिख रहे हैं। तो ये 2 दिन काफी अच्छे रहेंगे, क्रूशियल रहेंगे अपने डॉलर के लिए। और डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड कहीं ना कहीं बियरिश होगा। ठीक है, मैं बात करूँ 25 की, जो कि काफी इंपोर्टेंट दिन है। ठीक है, जहाँ एडवांस जीडीपी का डेटा आना है। ठीक है, अब एडवांस जीडीपी की बात करूँ तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग आप लोग देख रहे हो वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है। थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा हूँ मैं, बिकॉज आज व्हाइट शर्ट है इसलिए ब्लैक दिख रहा हूँ। उल्टा होता है, ब्लैक में व्हाइट, व्हाइट में ब्लैक। ठीक है, तो थर्सडे को जो डेटा आएगा उसमें जीडीपी का डेटा जो काफी इंपोर्टेंट रोल देगा। अब जीडीपी का डेटा लास्ट टाइम पॉजिटिव था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है, तो यहाँ एक आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है डॉलर का जो पॉइंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लास्ट टाइम इक्वल आए हुए थे ऑलमोस्ट, इस बार भी जो ऑलमोस्ट इक्वल के ही चांसेस हैं, तो यहाँ कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जीडीपी इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स की बात करूँ तो लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, फोरकास्टिंग पॉजिटिव है, तो यहाँ एक चांसेस है, लेकिन जीडीपी इंडेक्स क्वार्टर क्वार्टर का डेटा काफी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बट यहाँ एक चांसेस है, सेम जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं बात करूँ पेंडिंग होम सेल्स का डेटा, पेंडिंग होम सेल्स के डेटा की बात करूँ लास्ट टाइम पॉजिटिव था और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है। तो यहाँ थर्सडे वाले दिन थोड़ा सा जो न्यूज का सिनेरियो है उसके बेसिस पर 60% नेगेटिव न्यूज आने के चांसेस हैं और 40% न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस, मतलब यहाँ 60-40 का रेशियो है। तो 60% नेगेटिव आने के चांसेस जानना है, तो यहाँ अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड यहाँ भागेगा। ठीक है, तो मे भी चांसेस है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिले और थर्सडे के आसपास आपको गोल्ड भागते हुए दिखे। ठीक है, तो देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को सबसे मेन चीज ये है कि बैंक ऑफ जापान के रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, तो जो कि काफी इंपोर्टेंट रोल देंगे। तो आप यहाँ 10 बजे के बाद, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, और 10 से पहले आपको ऑलमोस्ट ये 7 o'clock के आसपास आ जाते, 7 o'clock के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जागे तो अच्छी बात है, इस टाइम आप लोग अलर्ट रहें। ठीक है, क्योंकि ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो डेटा में चेंजेस आया था वो काफी इंटरेस्टिंग था और यहाँ के चक्कर में मार्केट में काफी बड़ा मूव देखने को मिला था। अब देखते हैं जापान क्या करती है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा जो कि फ्राइडे को आना है। ओके, अब हम लोग बात करें जो रात में न्यूज आएगी शाम को, प्राइस इंडेक्स, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट इस बार की फोरकास्टिंग है और लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट फ्लैट थे, तो इस न्यूज से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसकी बात करूं कंज्यूमर सेंटीमेंट की, तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था और इस बार ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो इसमें भी जो जो मूवमेंट है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं ऐसा कोई खास मूवमेंट आएगा।
अगर मैं सेंटीमेंट के हिसाब से बात करूँ, सेंटीमेंट अगर जहाँ होगा पूरे वीक का, उसके अगेन उसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट आएगा। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल वीक की, तो मंडे आज तो खैर कोई न्यूज़ नहीं है। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूँ तो ट्यूसडे को मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, वेडनेसडे को भी गिरावट देखने को मिल सकती है, थर्सडे को जो कि एक मेन न्यूज़ है जीडीपी वगैरह की, तो यहाँ एक छोटा सा चांसेस है कि आपको अगेन अपसाइड मोमेंटम दिख जाए, और फ्राइडे को अगेन एक आपको डाउन साइड, मतलब ओवरऑल बात करूँ तो 1 2 3 4 4 डेज के अंदर, मतलब मंडे को छोड़ दूंगा आज, क्योंकि मंडे भी काउंट इसलिए होगा क्योंकि इसका जो वेडनेसडे और थर्सडे ट्यूसडे का जो इम्पैक्ट है वो मंडे को भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है मंडे वाला, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला इम्पैक्ट जो है मंडे को पड़ेगा, और वेडनेसडे होते होते जैसे ही मार्केट में न्यूज का आने का टाइम होगा तो अपोजिट हो जाएगा मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक पहले ही गिर जाएगा, मार्केट पहले ही गिर जाएगा, और न्यूज जब आएगी उसके बाद मार्केट भाग जाएगा बिकॉज ऑफ थर्सडे की न्यूज का इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप न्यूज के पहले आप लोग उस पर बैठे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ अलर्ट होकर काम करना है। ओके, और ट्यूसडे को वो न्यूज जो आ जाएगी डेफिनेटली, उसके बाद यहाँ यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ट्यूसडे का जो न्यूज है उसके बाद भी मार्केट पर न्यूज का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फ्राइडे को कोई भी ऐसा सस्पेंस वाली कोई न्यूज नहीं है जिसका कोई अगेंस्ट इम्पैक्ट पड़े। हाँ, बट ये है जापानीज जो उसका पॉलिसी रेट आएगा तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा वो, उस डेटा पर काफी आपको नजर बनाए रखनी है। ठीक है, ये काफी चीजें काफी स्ट्रांग है इस वीक की ओवरऑल। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, अभी देखिए सपोर्ट से ही बाउंस बैक ले रहा है गोल्ड, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टू 2360 के आसपास, जो अभी रिसेंट लो बनाया हुआ है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में आपको एक और नीचे के लेवल ऑलमोस्ट 56 तक के लेवल आपको फर्स्ट जोन रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपके रहेंगे 54 56 के आसपास के, ये जो बिग बनाया हुआ था 54 के आसपास के। और सेकंड टारगेट अगर मैं बात करूं, सेकंड टारगेट काफी नीचे के लेवल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नीचे के लेवल इन द सेंस 48 49 तक मार्केट जाएगा, और देन अगर इसको ब्रेक करता है, ये 54 को ब्रेक करता है, तो नो डाउट मार्केट में काफी बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं फ्लैट रेंज है 1 आवर कैंडल में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अगर ब्रेक करता है, वैसे तो ये इसी को ब्रेक करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल जाएगा आपको नीचे। ठीक है, तो आप अलर्ट रहे 60 को अगर ब्रेक करता है। ठीक है, इनकेस अगर 60 को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ आपको काफी अलर्ट होने के चांसेस, अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट में आपको फर्स्ट लेवल देन सेकंड लेवल बहुत बड़े। ठीक है, और इसको अगर ब्रेक करके नीचे लोअर लो बनाता है तो आप लोग 4 आवर में भी देखें, 4 आवर में आपको एक छोटा सा जोन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 51 52 का, मतलब ये एक मान के चलिए आपका काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना मान लीजिए ये जो जोन है यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत मार्केट हिलता चुलता चलेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है 51.46 को ब्रेक करता है तो मार्केट में आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही फ्लैट जोन है, जो कि 24 तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीच में भी कोई ऐसे लेवल है, हालांकि यहाँ थोड़ा मोटा आएगा, तो जैसे यहाँ 46 का लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये जो है बेकार है, लेकिन इसके बाद तो कोई भी ऐसी बिक भी नहीं है ना। ठीक है, 1 आवर कैंडल में अगर आप लोग बात करो तो ये देखिए 1 आवर कैंडल इसको ब्रेक होने के बाद 43 ब्रेक होने के बाद आपको क्लियर जोन दिख रहा है, 30 मिनट में भी आई हो कि क्लियर जोन होगा, ये देखिए इसके बाद जो क्लियर जोन है, तो ये तो काफी बड़ा है। यहाँ देखिए ये जो अगर इस वाले ब्रेक को करता है 42 43, उसके बाद फ्लैट आपको ये 100 पिप्स मिल जाएंगे, 100 पिप्स इंस्टेंट आपको 100 पिप्स मिल जाएंगे, 42 ब्रेक होने के बाद 32 इंस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ का भी वेट करना है आपको। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स को अगर जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना रिएक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को अलर्ट होना है, और मार्केट जहां इम्पैक्ट करता है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर ही नीचे ही जाएगा, नो डाउट अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, जो कि 30 मिनट के अकॉर्डिंगली आप लोग देखें काफी स्ट्रॉन्ग है, 72.91 ब्रेक करता है, तो आप लोग डेफिनेटली आप अपना एक जोन बना सकते हो। जरूरी नहीं है मार्केट अपने एनालिसिस करके बेसिस पर अपने फंडामेंटली अपने हमने देखा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उसका मीन्स ये नहीं है कि वो नीचे ही जाए। ठीक है, जा सकता है, चांसेस है, बट हाँ एक चीज और मैं बताना जो भूल गया, सबसे मेन चीज कि आज एक लोअर लो बनाया मार्केट ने, क्या है गैप डाउन मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो जो कि सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो मार्केट अपना उसको फिल करने जरूर जाता है। ठीक है, तो ये एक आप लोग देखेंगे
यहाँ एक गैप डाउन मूवमेंट आया था, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग थी 2390 की, कल की क्लोजिंग मतलब कल की इन द सेंस फ्राइडे की क्लोजिंग थी। और आज जो ओपनिंग हुई है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म पर 83 की हुई है, ठीक है। जैसे अब एक्सनेस की बात करूंगा या हम जो मैं जिसको यूज कर रहा हूँ वो 83 के आसपास की ओपनिंग हुई है। बाकी किसी किसी प्लेटफॉर्म पे 88 के आसपास की ओपनिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ 83 की ओपनिंग है, ठीक है। तो 83 के आसपास अगर मैं मानूं तो यहाँ 90 पर जो क्लोज हुआ था और 83 पर जो ओपन हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो 7 पॉइंट का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली इसको फिल करने भी आ सकता है गोल्ड, अगर इसको ब्रेक किया तो आपके चांसेस यहाँ के काफी ऊपर के हैं। ऑलमोस्ट 15 पॉइंट जो गिरा हुआ था गोल्ड, वापस से ऊपर भी आज देखने को मिल सकता है, बिकॉज गैप डाउन। क्योंकि जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो उसको गोल्ड फिल करने जरूर जाता है, ठीक है। और गैप डाउन काफी स्ट्रांग है, 90 के आसपास का गैप डाउन है, ठीक है। तो वहां से काफी स्ट्रांग आपको मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपसाइड भी रहिए और डाउन साइड में, ठीक है। क्योंकि काफी बार देखने को मिला ये चीज, काफी बार देखने को मिली है। मैं ये नहीं बोल रहा जरूरी नहीं 90 तक आए, बट वो 85-80 तक तो जा ही सकता है ना। तो अगर 72 क्रॉस करता है और 80 तक भी जाता है तो आपके लिए काफी एक रीजनेबल रेंज मिल जाएगी, ठीक है। 30 मिनट कैंडल के बेसिस पर आप लोग देखें तो ये जो गैप डाउन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो गैप डाउन है उसको फिल करने गोल्ड जा सकता है। अगर ये तोड़ता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, तो आपको उसको आप उसमें आप एक अपना रेंज बना सकते हैं। और सेम जस्ट लाइक यहाँ भी एक आपको गैप अप देखने को मिला है, सॉरी यहाँ गैप डाउन देखने को मिला है यहाँ भी। यहाँ भी गैप डाउन देखने को मिला है, ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसने इसको, लेकिन इसने इसको फिल कर दिया है, ठीक है। इसने जो गैप डाउन था उसको फिल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो गैप डाउन था यहाँ जो ओपन हुआ था, मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता तो चांसेस थे, ठीक है। बट इसने गैप डाउन जो था ना, गैप डाउन उसको फिल कर दिया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई मोमेंटम नहीं इसने नहीं। जैसे एक कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ, कैंडल क्लोज हुई थी अपनी यहाँ, जो कि 19 की थी, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग थी, यानी कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हुई, 191.302। बट आज की जो ओपनिंग हुई 190.964, तो काफी ये जो रेंज थी ऑलमोस्ट 35 पिप्स नीचे, 35 पिप्स नीचे की नीचे से उसका बाउंस बैक मतलब ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ बट उसको फिल कर दिया है। इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट उसमें जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसमें मार्केट में चांसेस है कि उसको वो फिल करने जा सकता है, ठीक है। तो वहां आप लोग एक अपना अपसाइड भी आप अपना लेवल बना के ही रखें, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अभी जो डाउन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अभी अभी मार्केट में आपको एक 51 तक के लेवल्स आपको दिख जाए, जो नीचे के लेवल देखने को हमने लगा के रखे हुए, ठीक है। और आफ्टरनून जो न्यूयॉर्क सेशन में हो सकता है मार्केट में आपको एक बुलिश मोमेंटम अगेन देखने को मिल जाए। तो या फिर अभी हो सकता है अभी थोड़ा मार्केट ऊपर चल जाए, देन उसके बाद मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो आपको दोनों चीजों को देख के ही आपको मतलब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देखकर ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। बाकी आज अब हम लोग थोड़ा सा अपडेट रहेंगे, अभी थोड़ा सा कुछ टाइम से हम लोग अपडेट नहीं रह पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा वो कंटिन्यू चल नहीं पा रहा है, ठीक है। बट आई प्रॉमिस कि अब हम लोग एक्टिवली रहेंगे और डेली बेसिस पर अब सारी चीजें एक्टिविटी वापस से करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रहा है, और कहीं ना कहीं उनको हम एडवांटेज भी देंगे। भले ही हमारा जो डिले हो गया 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी हुआ है, उसका हम लोग एडवांटेज भी देंगे आपको आने वाले टाइम में, कोई इशू नहीं है उसका, आप बिल्कुल आप सोचे ना, ठीक है। तो बाकी अगेन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हम लोग गुड न्यूज की बात कर रहे थे कि संडे को हम लोग एक वेबिनार करेंगे, ठीक है। और संडे को हमारा वेबिनार है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है आप उनसे जुड़िए, वो आपको उसका लिंक वगैरह और वो बाकी सारी चीजें डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। जो जिससे रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ा हुआ है वो उससे कांटेक्ट करे, और तो वो आपको सारी डिटेल्स देंगे कि संडे को कैसा क्या है, क्या है, कहाँ रहेगा, ठीक है। तो संडे को वेबिनार है, उसमें आपको आपकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी बाद में, ठीक है। और आप लोग जरूर मुझे बताइए कि संडे को क्या बेटर टाइम रहेगा, हम लोग उस हिसाब से हम लोग उसकी प्लानिंग कर सकते हैं।
ठीक है। बट संडे को वेबिनार फाइनल है। ओके, और उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपके साथ में उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक बेटर चीज़ें दे सकते हो और उनको कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट से रिलेटेड दे सकते हो। ठीक है। और बाकी ये फाइनल है कि हम लोग संडे को वेबिनार करने वाले हैं और अब हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एवरी संडे, मतलब प्लान है हमारा कि हम लोग कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग सेशन टाइप से एवरी संडे तो करेंगे ही। ठीक है, मतलब वीक में एक बार, मंथ में एटलीस्ट 2 बार तो हम लोग करेंगे जो हमारे सेशंस रहेंगे, इंटरेस्टिंग सेशन रहेंगे। तो मंथ में हमारे 2 से 3 बार तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो एक बार जो था हम लोग 2 बार 3 बार तो एटलीस्ट एवरी, मतलब 4 संडे होते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 संडे में हम लोग उस चीज को फिल करें। बट इस बार हमारा है और नेक्स्ट मंथ से तो रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे और वापस एक्टिव रहेंगे उसमें हम लोग, जो अभी थोड़ा सा जो डिले हो गया था। ओके, बाकी न्यूज वगैरह के टाइम पर भी हम लोग एक्टिव हो जाएंगे अब। और अभी कुछ छोटी छोटी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोज भी आपको शेयर होंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, तो आपको यहाँ भी आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वीडियो भी शेयर होंगी तो आप उसके थ्रू भी आप कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन चीज़ें ले सकते हो। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे मिल जाएंगी क्योंकि अभी हम लोग वो जो स्टेज है, अभी हम लोग कोर्सेज वगैरह भी अगेन जो हमारे अभी जो होल्ड पर रखे हुए उसको हमने वापस अभी चालू करने का हमारा 100 प्लान है। तो जो भी है, मतलब आपको सारी संडे को आपको जो भी चीज़ें होंगी उसमें सब बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आपको सारी चीज़ें, आपको डिटेल्स आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव भी दे देंगे, साथ में आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अगर कोई क्वेश्चन है अभी आप कर सकते हो, बाकी तो अभी फिलहाल तो यही मार्केट का सेंटीमेंट है। मार्केट गोल्ड अभी उसी रेंज में घूम रहा है, पाउंड भी आपको देखने को मिल गया, बिटकॉइन में थोड़ा सा आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपसाइड। बाकी ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है, यही था जो भी है। बाकी कुछ भी लगेगा डेफिनेटली हम लोग अपडेट करेंगे टेलीग्राम पर। और अभी फंडामेंटली और जियो पॉलिटिकल जो चीजें थी अभी थोड़ी सी रिकवर हो गई हैं, कुछ ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए मार्केट में इतना डाउनफॉल देखने को मिला। क्योंकि लग रहा था मार्केट डेट नाइट क्यों बढ़ा था उस दिन, सबसे बड़ा रीजन उसका यही था क्योंकि मार्केट में जियो पॉलिटिकल न्यूज जो चल रही थी, ठीक है, उसके चक्कर में मार्केट में काफी एक इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखा था फ्राइडे को भी काफी ऊपर के को लेवल देखने को मिले थे। तब जो 70 के आसपास के जो लेवल थे उसके ऊपर जब वो क्रॉस किया तो काफी बड़े लेवल, ऑलमोस्ट 2400 तक मार्केट गया। वो रीजन उसका यही था कि जो जियो पॉलिटिकल न्यूज चल रही थी मार्केट के अंदर, उसके चक्कर में मार्केट का ये जो हाई इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट ने अभी देखा, क्योंकि फ्राइडे को इसलिए मिला क्योंकि सैटरडे संडे की बेसिकली छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे की छुट्टी होने के कारण उसको वो फिल किया। बट जब देखा कि सैटरडे संडे में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जनरली होता क्या है, आप कभी भी देखना, ऐसी कभी भी बड़ी न्यूज आती है तो सैटरडे संडे ही आती है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं उनके दिमाग में ये चीज पहले से ही होती है और इसलिए वो सब चीजों का इम्पैक्ट जो है फ्राइडे को ही देते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी लास्ट फ्राइडे को ही वो सेम न्यूज मिली थी जो लास्ट इजराइल वाला जो था, तो इस सैटरडे को भी ऐसी कोई दिख न्यूज मतलब अगर आती है केस तो उन लोगों को वो एडवांटेज फ्राइडे का, इसलिए उन्होंने क्या है वो एडवांटेज रखा। और आज जो आप जब ऐसी कोई न्यूज नहीं आई तो आज देखिए यार मार्केट में सुबह से ही आपको एक डाउनफॉल, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिला। जहां से उसने ओपन प्राइस की थी वहां से ही वो कंटिन्यू डाउन 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 और अभी भी अपने डाउन रेंज में चल रहा है। तो ये एक मतलब आज का पूरा वो है। तो ये एक मेंटलिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए, कभी भी जियोपॉलिटिकल ऐसी न्यूज आती है, ठीक है, जब उसका इम्पैक्ट पड़ जाता होता है तो आप अगर फिर उसके बाद कोई भी फ्राइडे सैटरडे संडे में कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं होती है तो फिर आप वहां से एक अगेन रेंज आप लोग अपनी पोजीशन को बना सकते हो, जिससे एक आपको एडिशनल एडवांटेज होगा। ठीक है, तो यहाँ काफी अच्छा वॉल्यूम मिल गया था सुबह सुबह, रीजन उसका वही था, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। ठीक, तो अभी ये आप लोग देख ही रहे हो मार्केट में कुछ अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, सपोर्ट तोड़ता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ता है, आप लोग अपना काम करिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है तो अभी आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, हम लोग उसका कंटिन्यू करेंगे। यस मिश्रा जी, आप बताएं क्या बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। सर मैं भी अच्छा हूँ सर। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आज मार्केट मान लीजिए लगभग 2360-62 के आसपास मतलब लो तक गया है, ठीक है। अभी एक बार आप उस पे जी चार्ट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल देंगे क्या?
जी बताएं ना, बताएं। तो 5 मिनट के टाइम मैं फ्रेम पे बोल भी रहा जैसे हूँ। मैं देख रहा हूँ तो लगभग वो 2300 मतलब 60-62 के आसपास जाने के बाद में उसके बाद में उसने 2300 मतलब 72 तक गया है, ठीक है। जी और 2372 के बाद में फिर से मतलब वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि 2362-60 के उसको उसने फिर से रीटेस्ट किया है। तो अभी थोड़ा सा जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हल्का सा साइडवेज टाइप में है, तो अभी क्या लगता है कि सर दोबारा से मतलब ऊपर जा सकता है या डाउनफॉल होने के चांसेस ज्यादा हैं? फर्स्ट थिंग मेरी आपसे ये क्योंकि रिक्वेस्ट दो थी, बार तो 5 सर मिनट आप रिटेस्ट कर चुका है आई थिंक। देखो। मैं आपसे वो नहीं बोल रहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 5 मिनट देख क्यों रहे हो आप? सर इसलिए 5 मिनट देखिए का कैंडल देख। मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जैसे एक बार ना 2362 तक आया, उसके बाद फिर उसने थोड़ा सा अपवर्ड मतलब गया है वो 2372 तक। और 2372 के बाद में फिर से वो नहीं तेईस वो बासठ ठीक है। तक आया अभी। आप मेरे अगर क्लास मतलब आप में अगर डेली एनालिसिस में आ रहे होंगे तो कभी भी आपने मेरा 5 मिनट का कैंडल नहीं देखा होगा, इवन 15 मिनट का भी नहीं, बहुत ही रेयर। ठीक है, वो भी हाँ जब नहीं, वो तो देखता हूँ आप जब कोई वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप 1 घंटे 4 घंटे पे लेके चलते हैं, लेकिन मेरा ये ठीक मतलब है। पर्सनल एक क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया। 5 मिनट की नहीं नहीं, ओके, नो इशू, वो तो आपका अच्छा है, बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है जी कि जनरली आप लोग छोटी टाइम फ्रेम में आके फंस जाते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसलिए जी आपको एक अलग से एडवांटेज मतलब एक आपको बता रहा हूँ आपको, बट आपका डिसीजन है जो भी आपको लेना है। तो जी जी आप कभी भी छोटी टाइम फ्रेम में कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि ठीक आपको है। लगता है कि मैं क्विक डिसीजन ले लूंगा, क्विक एंट्री मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए आपको जब भी कोई भी डिसीजन लेना है तो आप बड़ी टाइम फ्रेम एटलीस्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम, अगर कोई भी वॉल्यूम नहीं है तो 30 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे अगर जब कभी न्यूज आती है, जैसे मार्केट में इवनिंग में न्यूज आती है, उस टाइम जरूर हम्म, आप 15 मिनट और 5 मिनट के सिनेरियो के बेसिस पे अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, वहां से आप ठीक है। उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना सकते हो। बट अभी अगर आप बोलोगे मैं 5 मिनट और 15 मिनट पे काम करना चाहता हूँ तो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। रीजन उसका बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वो फेक एंट्रीज होती है। ठीक है, तो ओके। आपसे भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अभी भी 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल इस टाइम पे मत देखा करो। ठीक है, आपको अगर देखना है तो न्यूयॉर्क सेशन में जब भी कोई न्यूज आ रही है तब उस पर भी आपको पहले ड्रॉ करना है, देन उसके बाद। क्योंकि वही है कि आपको 5 मिनट के हिसाब से भी आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ से जैसे ये देखिए 5 मिनट के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो काफी स्ट्रांग है कि यहाँ सपोर्ट बना दिया उसने। ठीक है, नो जी डाउट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये देखिए ऐसे ये सॉरी हाँ ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनाती है, नो डाउट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट और जा भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ से, क्योंकि नोट उसको रेंज मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक वो आपको 50-60 पिप की रेंज दे देगा, पहली रेंज यहाँ हम्म। तक देगा वो आपको 25-30 पिप की, देन उसके बाद ये आपको रेंज दे देगा। बट वो फेक एंट्रीज हो सकती है क्योंकि ये यहाँ जो रेंज है वो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, स्ट्रांग नहीं है। जैसे ये है देखिए, आपको जैसे कैंडल ने हायर हाई बनाया यहाँ से, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज दे दी, लेकिन वापस से वो रिट्रेस। तो यहाँ क्या है, जो भी कैंडल्स बनती है वो कोई स्ट्रांग, कोई भी ऐसी कोई हैवी कैंडल नहीं बनती जिससे हम लोग आपको बहुत आपको स्ट्रांग नेक्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग, जैसे आपको एक कैंडल आपको दिखी उसके अगेंस्ट में आप दूसरी कैंडल का आप उसके अकॉर्डिंगली आप सोच पाओ कि ये दूसरी कैंडल भी काफी स्ट्रांग बनेगी, जो कि आपको जी जैसे जस्ट लाइक सेम जैसे आपने अभी कोई कैंडल देखी। ठीक है, कोई कैंडल देखी उसके बेसिस पे आपने सेकंड कैंडल को आप जज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम्म, मैं बात करूँ 30 मिनट में भी आपको इतना स्ट्रांगनेस मूवमेंट नहीं दिखता, बट अगर मैं 4 आवर कैंडल की बात करूँ, ठीक है, आप 4 आवर कैंडल को कभी भी देखना आप। ठीक है, आप जैसे मैं बात करूँ अभी 4 आवर कैंडल की, कोई भी आप कहीं से भी उठा लो, जैसे आप बात करूँ मैं आपको अभी, ठीक है, इस कैंडल की बात करूँ, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। जनरली आप जहां से बोलोगे आप वहां से लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से आप जहां से सर लेकिन बोलोगे चार जहां आप। घंटे में मैंने थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इससे सर गोल्ड में देखा है ना कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या है कि जैसे अभी 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे में देखा कि वो मार्केट पता लगा अपवर्ड है, लेकिन जब तक वो 4 आवर की कैंडल मतलब पूरा फॉर्मेशन में आएगी तब तो पता लगा मार्केट जो है रिवर्सल ले चुका होता है, तो ये सर थोड़ा सा गोल्ड में मतलब इशू आ जाता है, सबसे स्पेशली गोल्ड स्ट्रॉन्ग में। कैंडल आपको 4 घंटे की दिखेगी, उससे बड़ा मूवमेंट आपको किसी में नहीं देख सकता। आपको प्रैक्टिकली दे देता हूँ एग्जांपल, ये कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, जी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई। आप इसके नेक्स्ट कैंडल को वेट करिए, इसके हाई को ब्रेक करने के लिए वेट करिए। ये मैं केवल एक कैंडल एक टाइम को छोड़ दूंगा, केवल जो लेट नाइट का टाइम होता है उस टाइम छोड़ देना। बाकी आप ठीक सुबह है। 5:30 बजे से लेके आप जो 9:30 बजे तक की जो भी कैंडल्स हैं, ठीक है, मतलब आप सुबह से लेके शाम, उसके बाद लेट नाइट छोड़ देना क्योंकि उस टाइम वॉल्यूम नहीं रहता है बस।
आप कभी भी 4 मिनट के 4 घंटे के कैंडल के अकॉर्डिंगली आप काम करें, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कैसा बनेगा। ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, बुलिश मोमेंटम आया, जैसे इसकी हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ से जी जैसे आपने हाई पर जैसे ब्रेक करने के बाद अगर आप वहां लेते बाय, तो आप लोग देखेंगे यहाँ आपको मिला, देन इसकी हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ मिला, देन इसकी हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ मिला। ठीक है, ये कितना बड़ा आपको पॉइंट मिल गया। अब इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, आप यहाँ देखें, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये लो बना, लो बनाया तो इसने काफी स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस देखने को मिली। देखिए आपको, अब अगर इसकी बियरिशनेस को अगर वो ब्रेक कर देता, यहाँ लोअर लो बना देता, तो नो डाउट मार्केट और नीचे जाता, बट उसको लोअर लो नहीं बनाया, वहां से उसने स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिया। ठीक है, बुलिश मोमेंटम देने के बाद उसने अपना नेक्स्ट कैंडल और हायर हाई बनाया। ठीक है, हायर हाई बनाया और उसने नेक्स्ट कैंडल भी हायर हाई बनाया, नो डाउट। बट यहाँ अगर कोई जो कैंडल को पढ़ना जानता है, यहाँ क्या है, उसने अपना जो लिक्विडिटी बिक था वो नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ अगर उसने एक अपना लिक्विडिटी बिक छोड़ा होता तो नो डाउट मार्केट अगर ऊपर जाता, बट यहाँ इसने लिक्विडिटी बिक नहीं छोड़ा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल ने अपना बियरिशनेस दिखा, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रखा, बिकॉज ऑफ यहाँ उसको वो जो उन्होंने जिनकी पोजीशन थी उनको उसको फिल करना, जिनकी मतलब यहाँ जो बुलिशनेस वाले जो बुलिश क्लाइंट थे उसको उन्होंने फिल करवाया। देन उसके बाद इस कैंडल से क्लियर मूव आ गया कि आपको नेक्स्ट 2 कैंडल्स में आपको कहीं ना कहीं आपको एक बियरिशनेस देखने को मिलेगी, और सेम जस्ट लाइक वो होता रहा। और आप इसको देखिए, ये कैंडल बना बियरिश, देन इसको जैसे इसके लोअर को ब्रेक किया, इसके लो को ये यहाँ है, यहाँ इसको जैसे ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा मूव देखने को मिला। मैं आपको और वीक भी क्लियरली नहीं है दिखा, सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए आपको काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। सेम नेक्स्ट कैंडल हमारी आपकी बियरिश बनी, बट उसके अंदर लोअर लो नहीं बनाया, तो हम लोग वहां कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश बनी। ठीक है, बुलिश बनने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ उसने हायर आई बनाया, हायर आई बनाने के बाद उसने अपनी पोजीशन को ऊपर तक लेके गया। नेक्स्ट कैंडल हमारी बियरिश बनी, बियरिश बनने के बाद आप लोग देख सकते हो उसने इसके हाई को नहीं निकाला, अगर हाई निकाला होता तो वो बुलिश जाती, बट उसने नहीं निकाला, तो आप देख सकते हो बियरिश बनी। नेक्स्ट कैंडल नो डाउट इसको बियरिश को ब्रेक की होगी, तभी वो नीचे आई। ठीक है, उसने ब्रेक किया, लेकिन फिर भी आपको अगर आपने यहां से भी ले रखा होता तो आपको फिर भी उसने कितना 80 पिप्स का मोमेंटम दिया, 80 पिप्स का मोमेंटम दिया, जो कि काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक कैंडल ब्रेक होने के बाद आपको वो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा, बट आपको अगर 50 पिप भी देता है तो मोर देन इनफ। ठीक है, इंस्टेंट अगर 50 और देता है। ठीक है, देन आप यहां देखिए, आपको जो कैंडल जैसे इसने जो बुलिश कैंडल कन्वर्ट की, देन इसको जैसे ही ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो कितने बड़े मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ सेम इसको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो अब सेम चीज जो वहां हुई थी सेम यहाँ है। लिक्विडिटी बिक ना होने के कारण, यहाँ उसने अपनी रेंज अगेन बियरिश दी। नेक्स्ट कैंडल ने उसको फिल किया, काफी स्ट्रॉन्ग फिल किया, लेकिन लिक्विडिटी बिक नहीं आई, और यहाँ एक उसने अपना कैंडल को क्या नाम है, इसने अपनी जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें क्लियर कर दिया था कि आने वाली 1-2 कैंडल के अंदर वो अपना काफी बियरिश मूवमेंट देगा। ठीक है, और उसने ऐसा ही दिया। आप इसको उठा के इससे कंपेयर कर सकते हो, कहां गया इस वाली कैंडल से, इसको देखो, और इसमें देखिए तीसरी या चौथी कैंडल काफी बियरिश हुई, और सेम आप इसको देख लो, सेम सिनेरियो दिख रहा है। तो ये दोनों सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है, और आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल में काफी बिग डाउनफॉल मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद ये जो सिनेरियो है, हालांकि लेट नाइट का है क्योंकि यहाँ गैप अप आया है, और आपको एक एक कैंडल आप आंख बंद करके उठा लेना, सेम मोमेंटम देखने को मिलेंगे। 1-2 कैंडल 10 में से हो सकता है 8 बार 2 बार ऐसा मिल जाए कि जो आपके अगेंस्ट में जाएगा, बट वो भी उस टाइम जाएगा जब आपको वॉल्यूम नहीं होगा। जब वॉल्यूम होगा मार्केट आपके फेवर में ही जाएगा। और मैं ये तो नहीं बोल बेटर रहा हूँ सर कि आप ये 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे ही मतलब जजमेंट लें गोल्ड में। आपको 4 घंटे में एक स्ट्रॉन्गनेस मूवमेंट मिल, अब जैसे आपको अगर मान के चलो 3 कैंडल निकल चुकी हैं हायर आई, जैसे सपोज दैट 1 इसका ब्रेक किया हायर आई, देन सेकंड का ब्रेक किया हायर आई, अब आप तीसरी कैंडल के बाद चौथी कैंडल पर हायर आई का वेट करके आप ट्रेड ले रहे हो, तो वहां आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप पहले के बाद वेट कर सकते हो, दूसरी के बाद कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, बट आप तीसरी चौथी के बाद वेट कर, हो सकता है वो चला जाए, बट आपको वहां अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप पहली के बाद करिए, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। आप दूसरी ब्रेक होने के बाद करिए, आपको और मिल सकता है, वहां चांसेस भी है, बट अगर आप 4 आवर तीसरी में और सर चौथी, एक के बाद ले सकते हैं एंट्री? 4 आवर में बिल्कुल एक के बाद एंट्री लेना ठीक है? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो वहां से आप एंट्री, आपको काफी अच्छा मूवमेंट मिलेगा, नो डाउट। और मूवमेंट गलती से अगर आपको लगता है कि यार जैसे अभी देखो यहाँ आपका लोअर लो बनाया, ठीक है,
यहाँ आपका लोअर लो बनाया, लोअर लो हाँ, आई थिंक अभी बनाया है, ठीक है, पहले ही तेईस बना सौ दिया था साठ देखो। वाट के आसपास जो है लगभग। हाँ, एक मिनट, जैसे देखिए अभी बनाया उसने, ये वाली जो कैंडल अभी बनाई है, ठीक है, अभी रिसेंट, अगर जैसे आपने लोअर लो बनाया होगा डेफिनेटली आप लोगों ने सेल ले लिया होगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपने सेल ले रखा है तो आपको यहाँ से 62 से लेकर 72 तक का वेट करना, मतलब काफी बड़ा रेंज हो गया, ठीक है। अगर इन केस अगर वो वहां तक वापस जाता है, ठीक है, तो आपको इसका एसएल लगाना है, मतलब काफी बड़ा एसएल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ अगेन बोलूंगा बहुत छोटी पोजीशन लेनी है, बहुत बड़ी पोजीशन नहीं लेनी है, बहुत छोटी हम्म, पोजीशन लेंगे आपको बड़े आराम से, मतलब आपका जो डेली का टारगेट है इनफ हो जाएगा। $100 डाल के, $100 का अकाउंट है, आप 0.01 भी लगा देंगे, और अगर आपको यहाँ 5 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, एक कैंडल में नहीं मिलेंगे, दूसरे में मिल जाएंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे, तीसरे में मिल जाएंगे, और जैसे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, आप $5 के साथ में आप निकलिए, आपको दूसरा काम करने नहीं है, $5 इनफ होते हैं, ठीक है। तो ये इस पर काम करेंगे, आपको डेफिनेटली आपको मूवमेंट मिल जाएगा। 10 में से 8 बार मिलेगा, हो सकता है 2 बार ना मिले, वो भी इसीलिए क्योंकि आप कभी न्यूज आ जाती है, या कभी ऐसा कोई कुछ ऐसे दूसरी चीज आ जाती है, इसलिए, बाकी और कोई रीजन नहीं हो सकता। अगर आपको रेंज मिल रही है तो आपको कंटिन्यू दिखाएगा, सेम दिखाएगा, आप ओके। देख सकते तो सर जैसे हैं। मान लीजिए इसीलिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मान लीजिए जो हमारी बुलिश कैंडल है, उसकी क्लोजिंग पे मान लीजिए अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के ही मतलब नीचे लगाना है ना सर? नीचे लगा सकते हो, लेकिन काफी बड़ी क्योंकि रेंज हो जाती है, सपोर्ट काफी क्योंकि बार काफी सपोर्ट बड़ी के रेंज हो हिसाब से जाती अगर लगाएंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से फिर बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो उस कैंडल के नीचे लगाना क्या बेटर है जहाँ पे एंट्री ली है? है। अब देखो काफी काफी बार क्या होता है, काफी बार आपको नहीं, आप एंट्री वाला तो ऐसा नहीं लगा सकते क्योंकि वो आपका हिट हो जाएगा, ठीक है। एंट्री वाला ऐसा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि एंट्री वाला ऐसा लगाओगे आपका हिट हो जाएगा, आपका लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप भी, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने ये कैंडल बुलिश बनी, देन उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ गया, यहाँ तक गया, देन उसके हाँ। पहले ही नीचे तक अच्छा खासा चला गया। यहाँ भी आपको नेक्स्ट कैंडल में भी आपको, हालांकि वो हायर हाई बनाया, बट उसने फिर नीचे के मूवमेंट लगा, तो आप यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पहले से ही, ठीक है। वेट 4 दूनी 8 घंटे कौन वेट करेगा, सॉरी ये 30 मिनट की हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। जैसे ये अब मैं बात करूं, हालांकि मैं, और कभी भी बहुत बड़ी जब कैंडल आती है, बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट यानी कि अगर आपको कोई भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आपको 20 पिप्स, सॉरी 200 पिप्स की अगर कोई टू कैंडल हंड्रेड आपको मिल जाती है, हाँ, जैसे जस्ट लाइक दिस, जैसे ये जो कैंडल है, ये कितनी कैंडल है, ऑलमोस्ट 320, 320 पिप्स की कैंडल है। तो इस आई कैंडल के थिंक बाद न्यूयॉर्क आपको सेशन की होगी। क्या, कह रहा हूँ आई थिंक ये न्यूयॉर्क सेशन में ही सर ऐसी बड़ी कैंडल बनती है मोस्टली। जो भी 320 पिक की कैंडल है, तो यहाँ आपको नेक्स्ट कैंडल पर हायर आई पर नहीं लेना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। अब आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, नेक्स्ट कैंडल अगर आपको हायर आई दे रही है, देन उसके बाद थर्ड कैंडल आपको हायर आई दे रही है, तो आप ट्रेड, जैसे इस कैंडल में आपको हायर आई पर ट्रेड नहीं लेना था, बिकॉज यहाँ आपको चेंज होते हुए मूवमेंट दिख जाएगा, क्योंकि इसने पहले से ही बड़ी रेंज दे दी है, ठीक है। तो हम्म। नेक्स्ट हायर आई पर नहीं ट्रेड लेना है। लेकिन इन केस जैसे ये बनी बुलिश कैंडल और उसने नेक्स्ट कैंडल को हायर हाई बनाया, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे, इस वाली ओके। जगह पे आप ट्रेड ले सकते थे, बिकॉज क्योंकि उसने रेंज को कंटिन्यू रखा है, और जो भी उसमें रिट्रेसमेंट आना था, रिट्रेसमेंट आता है बेसिकली, रिट्रेसमेंट बोलते हैं, रिट्रेसमेंट जो आना था वो आ चुका है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। तो आप फिर इस कैंडल को छोड़ के जैसे इसको हाई बनाया, आप वहां एंट्री ले सकते थे। सेम जस्ट लाइक जैसे इसमें आपको मिला, जैसे ये देखिए, इसमें देखो कैंडल में सेम आपको ये चीज मिली, क्या हुआ, ये देखिए काफी बड़ा रेंज था, कितना, ऑलमोस्ट 420 पिप्स के आसपास का रेंज था। अब यहाँ क्या हुआ, सेम, अब इसका नेक्स्ट उसने जो कैंडल था बीआरएस दे दिया, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट आता है जब भी कभी 200 पिप्स के ऊपर की जो भी कैंडल्स बनेगी, उसके बाद रिट्रेसमेंट आते हैं, ठीक है। अभी मैं 200 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, पिप्स बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ, अभी तो मूवमेंट अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसलिए 200 प्लस, बट अगर नॉर्मल रेंज चलती है तो 100 प्लस में भी ये चीज कंटिन्यू रहती है। तो जब भी कभी इतना बड़ा मूवमेंट आता है, तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल के हायर हाई पर आपको पिक नहीं करना है। जैसे अगर हमने यहाँ हायर हाई पर ही पिक कर लिया होता तो हमारा लॉस होता, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ आप लोगों ने, तो यहाँ आपको वेट करना है, जैसे ये बियरिश बनी तो मैं यहाँ पहले से ही हम लोग यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो गए,
देन हमने नेक्स्ट कैंडल हायर हाई बनाया, तो हम यहाँ चाहते तो हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ हमने क्योंकि इसलिए नहीं प्रेशर लिया दे क्योंकि देते लास्ट हैं। कैंडल बियरिश जी थी। एग्जैक्टली। अब हमें वेट करना था नेक्स्ट कैंडल अगर हायर हाई बनाती तो, बट उसने हायर हाई नहीं बनाया और उसने काफी स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिखाई कैंडल में और काफी नीचे गया। तो हम लोग यहाँ अगर ऐसा करते तो नो डाउट आप तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये पूरा गेम कैंडल का है और आपको मैं एक एक कैंडल के बेसिस पर बता सकता हूँ नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये देखिए 4 आवर कैंडल काफी स्ट्रांग हो रही है वीक। ठीक है, यहाँ से चांसेस हैं पूरे पूरे, ठीक है, कि आपको एक बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो कि आपको एटलीस्ट 40-50 पिप तो इंस्टेंट दे देती है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट सर ब्रेक होने के बाद में। बट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद, क्योंकि सपोर्ट अगर वहां है तो आपको थोड़ा वेट करना है, देखो थोड़ा बहुत तो अकल लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, जाएगी नीचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं जाएगी, जाएगी बट आप पैनिक कितने हो जाएंगे, क्योंकि देखिए लोअर लो उसने तो बहुत पहले बना दिया, लोअर लो बना दिया उसने कब, उससे 1 घंटे पहले, बट 1 घंटे आप वेट करोगे क्या, 1 घंटे अगर पहले ही उसने लोअर लो बना चुकी है कैंडल। ठीक है, बट 1 घंटे हम्म। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे यार, आपके लोअर लो को काफी टाइम तक उसने, अब आपको यहाँ जो आपने लिया 62 पर बाद 66 तक चला गया, तो आप बोलेंगे यार यहाँ से तो मैं, मुझे लग नहीं रहा, और फिर जब 66 के बाद 62 आ जाएगा तब जब उसको नीचे एक्चुअल में गिरना होगा तब उसको आप काट देंगे, तब उसको आप क्योंकि काट उतना देंगे, वेट तो तो होगा इसलिए नहीं, सही आपको, कह रहे ठीक हैं। है, जब तक अगर कोई वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसको आप वेट करना है और आपको वो ट्रैक करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप बन जाए, आपको बनाने पड़ेंगे रेंज और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो वो तो सर ठीक है छोटे टाइम फ्रेम पे ही बनाना पड़ेगा ना फिर। भाई, 5 मिनट और 30 मिनट पर नहीं, 15 मिनट पर नहीं बनता एक्चुअली इस टाइप से, जैसे अभी बनाया हुआ है आपको सब मिक्स करके, अभी छोटी टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है उस चीज का, उसका मतलब छोटी टाइम फ्रेम से नहीं है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अभी आप अच्छा। अगर इसको, अगर आप इसको 5 मिनट के बेसिस पर बना के रख दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, समझिए आप मेरी बात। ओके ओके। 5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के, आप देख सकते हो उसको 5 मिनट तक, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा डे 1 4 आवर 1 आवर 30 मिनट, और एटलीस्ट 30 मिनट से नीचे का मैं आपको कभी, जब आपको रेंज बहुत, जैसे आज काफी गिर चुका था, ठीक है, अब देन आपको रेंज मिल गई तो आपको यहाँ 15 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे अभी काफी अच्छा रेंज दे रहा है, तो मे बी चांसेस हैं अभी जैसे 12 13 12 15 कि आपको यहाँ तक की रेंज दे दें, 54 तक की रेंज। चलिए ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी जैसे इसको ब्रेक किया है उसने, अभी देखिए सपोर्ट, उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है, इसने यहाँ भी 15 मिनट में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ था उसको भी ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ आपको एक यहाँ तक की रेंज देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 54 तक की रेंज देखने को आपको मिल सकती है, तो बनाना चाहिए होगा। लेकिन इस टाइम में थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा ट्रेड लेके डाल दिया, तो थोड़ा सा आपको रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ता है चीजों को। ठीक है गाइस, तो ये था अभी का आज का ओवरऑल एनालिसिस, और काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका। बट अगेन से कि आप कभी भी छोटी टाइम फ्रेम पर अगर आप कैंडल्स को देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो आपको कभी भी काम नहीं करेंगे। 10 में से आपके 5 बार 7 बार फेल होंगे, आप कभी भी ट्राई करें, और आप उतने में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और उसको सबको आप बड़ी टाइम फ्रेम पर देखें आप कैंडल। अब देखिए जैसे अपन यहाँ से, अगर आप किसी ने अगर ट्रेड भी लिया होता इसको ब्रेक करने के बाद, तो उसको बड़े इजीली उसको 40 पिप्स तो मिल गए। यहाँ से उसको ऐसा नहीं कि उसको रिस्क, उसको बड़ा कि इसको अगर 50 पिप भी मिलते हैं, 40 50 पिप मैं मानता हूँ, और 50 पिप उसमें आराम से मिलेंगे, और कोई अगर बिल्कुल रिस्की खिलाड़ी है तो ब्रेक होने के बाद मैं करूँ 1 स्टैंडर्ड लॉट पड़ा दे, 10 उसका अगर $5000 का भी अकाउंट है, 1 स्टैंडर्ड लॉट लगा भी देगा, तो और उसके ऊपर जस्ट एक 30 मिनट कैंडल के जस्ट ऊपर वो अगर रख देगा, तो उसको इजीली, उसका इजीली बड़े इजीली उसको बड़ा अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो रिस्की होना चाहिए, फुल रिस्क, जो बिल्कुल हाईली रिस्क ले सकता है, उसके लिए ओनली।
अब मैं किसी ऐसे को सजेस्ट नहीं करूंगा जो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 40-50 पे पड़े आराम से मिल सकते हैं। अगर ऐसा किसी का $100 का अकाउंट होता तो वो बड़े आराम से यहाँ मतलब 0.05 लगा सकता था, तो उसको बड़े आराम से बड़े इजीली 50-60 पिप्स, हाँ 50-60 पिप्स उसको इजीली मिल गए होते। आपसे बात करते करते ये ऑलमोस्ट इतना रेंज आ चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 पिप्स। और यहाँ तक से यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट कर देनी, क्योंकि यहाँ रेंज ही नहीं है। और उसके बाद मुझे लग रहा है इसको भी ब्रेक कर देगा, 1 मिनट। इसके बाद ये रेंज सेम नहीं का भी, तो थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस कर लेगा, क्योंकि यहाँ भी एक रेंज बनाया हुआ है छोटा सा, यहाँ वो अपने आप को रिट्रेस कर सकता है। होए 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 तोड़ ही दिया उसने, बहुत बड़े। और ओए होए 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 अरे वाह, तू काट दिया। देख रहे हो, मतलब 60 से लेके 50 तक की रेंज उसने इजीली दे दी बात करते करते, मतलब 70-80-90 पिप्स उसने आंख बंद करके दे दिए। रीजन ऑफ 4 आवर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ 4 आवर अगेन। देखिए यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से ही वो अपने आप को सपोर्ट को रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए उसको आपको लोअर लो का वेट करना है। लोअर लो इन द सेंस आपको 30 मिनट कैंडल का ब्रेक करना है। ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए 51.46 को उसको ब्रेक करने दो। अगेन अगर आपको लेना है, अब ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आपको यहाँ अगर रेजिस्टेंस के आसपास अगर वो आता है, तो आप यहाँ अगर आता है तो वहां से आप लोग अपनी एंट्री और एग्जिट बना सकते हो, ठीक है। अभी आपके दोनों पॉइंट्स चेंज हो चुके हैं। 15 Oh my God! अब देखिए 51 से अगर किसी ने बाय, बट मैंने जैसे नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग था वहां से सपोर्ट जो है ना 4 आवर कैंडल पर, काफी 4 आवर कैंडल के सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, नो डाउट। तो यहाँ से यहाँ तक काफी स्ट्रॉन्ग चीज चलती रहेगी। अभी वापस भी जा सकता है 60 तक, और 60 से आप अगेन एक सेल ले सकते हो, सेल ले सकते हो, 60 से सेल ले सकते हो, बट आपका नहीं यार काफी स्ट्रॉन्ग बड़ा एसएल है। छोटा एसएल होता तो मैं आपको सजेस्ट कर देता, ये जो एसएल लेके आप काम कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर नहीं यार, अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है नीचे, देन अगर वो ऊपर जाता है तो यहाँ आप 60 सिम का एसएल लगा के यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, 61, 62, 63। अगर इसको ऊपर ब्रेक कर रहा है, ऊपर निकल रहा है, तो फिर आपको रेंज काफी ऊपर की मिल जाती है। लेकिन अभी बियरिश रेंज है, तो अभी थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट रखूंगा। अभी कुछ भी मत करें, ऑलरेडी जो करना था टाइम निकल चुका है, ठीक है, बात करते करते ही निकल चुका है, तो ठीक है कोई नहीं। क्योंकि 4 आवर 4 आवर कैंडल जब तक खत्म नहीं हो जाती, एटलीस्ट 1 आवर कैंडल, जैसे 1 आवर कैंडल में हमको एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिख जाएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1 आवर मोमेंटम तो दे, उसके बाद हम लोग एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है गाइस, तो किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग चलते हैं। आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप लोग अगर कैंडल्स को जिस दिन पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपको एक एक कैंडल, हर एक कैंडल आपको नेक्स्ट कैंडल के बारे में बता देती है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी जाएगी, ठीक है। जैसे अभी ये कैंडल बनी, ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल को वैसे ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल थी काफी बियरिश कैंडल थी, क्योंकि जितना बड़ा मूव, अब ये जो कैंडल थी, इस कैंडल से जो लग रहा था कि नेक्स्ट कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग मूव करेगी अपसाइड, क्योंकि इसने नीचे के लो दिखाए, ठीक है, लो दिखाए, और उसके बाद उसने जो क्लोजिंग दी, अब यहाँ से डायरेक्टली वो बियरिश हुई, ठीक है, बियरिश होने के बाद काफी उसने जो क्लोजिंग दी,
ठीक है, क्लोजिंग दी उसकी, विक और बॉडी को आप लोग देखेंगे तो बॉडी काफी स्ट्रांग हुई, हालांकि ये बियरिश बॉडी थी, बट उसकी जो क्लोजिंग है, आप लोग क्लोजिंग देखेंगे काफी ऊपर क्लोजिंग हुई। अगर ये बिग के नीचे होती, मतलब बिग के नीचे बोल रहा हूँ सॉरी, अगर ये हाफ भी होती तो हम लोग बोल सकते थे वीक है, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो वीकनेस इसमें देखने को मिल रही है, बियरिश कैंडल जो देखने को मिल रही है, उसमें ऑलमोस्ट 60% चांसेस है कि आपको एक नेक्स्ट कैंडल आपको बुलिश होते हुए दिखेगी। तो नेक्स्ट कैंडल वो बुलिश तो दिखी, बट उसमें आपको ज्यादा स्पेशल कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ने फील कराया कि ये जो एक सपोर्ट भी क्रिएट किया, और उसने इसको जो अगेन जो कैंडल बनाई उसमें कोई ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं मिला, और उसके बाद जो उसने कैंडल को क्लोज किया वो एक बियरिश कैंडल, हालांकि ये बुलिश है कैंडल, देखो हरी कैंडल होने या लाल कैंडल होने से कभी बियरिशनेस और बुलिशनेस का पता नहीं लगता है, ठीक है। जैसे ये रेड कैंडल बनी तो आपने बोला कि ये बियरिश है, ग्रीन बनी तो आपने बोला कि ये बियरिश है, ठीक है, बुलिश है। ऐसा नहीं होता है, आपका कैंडल का पैटर्न से भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है आपको दिख रही होगी बियरिश है, बट इसके 90% चांस है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, बुलिश होगी। उसका रीजन कि ये जो कैंडल है ना, वो कैंडल बुलिश है, ठीक है। आपकी नजर है बियरिश है, मेरी क्योंकि लाल दिख रही है, लाल दिख रही तो आपने सोचा कि बियरिश है, बट इससे नेक्स्ट कैंडल का जो मूवमेंट है वो बियरिश नहीं बुलिश होगा। रीजन उसका ये कि उसने नीचे के जो लो बनाए थे उससे काफी रिकवर होके वो अपना जो मूव है नेक्स्ट कैंडल का जो मूव आने के चांसेस थे उसको वो चेंज कर चुका है, ठीक है। और चेंज कर चुका है तो नेक्स्ट कैंडल में आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा रेंज देखने को मिला। तो इस टाइप की कैंडल्स, जिसमें आपको वही बोल रहा हूँ, जिस दिन आप कैंडल्स को पढ़ना सीख जाएंगे और हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है जिससे आप नेक्स्ट कैंडल को पढ़ सकते हो, अगेन से हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है जिससे आप नेक्स्ट कैंडल को पढ़ सकते हो कि उसमें कितनी स्ट्रॉन्गनेस है, नेक्स्ट कैंडल में कितनी स्ट्रॉन्ग रहेगा, नेक्स्ट कैंडल वीक रहेगा तो कितना परसेंटेज वीक रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कितना परसेंट स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस हैं। और हर कैंडल, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, हर कैंडल कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाती है। जैसे सपोज दैट ये कैंडल की मैं बात करूँ, ये कैंडल आप लोग देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हुई, ठीक है, बट इसमें क्या है, बिक नहीं है, ठीक है, इसमें बिक नहीं है। और जिस भी कैंडल में बिक नहीं होगा, जैसे इसमें भी बिक नहीं है, ठीक है, इसमें भी बिक नहीं है, इसलिए मैं इस कैंडल के नेक्स्ट मुझे यकीन नहीं था कि नेक्स्ट कैंडल इतनी बियरिश हो जाएगी, बट नेक्स्ट कैंडल बियरिश हुई, ठीक है, बियरिश हुई, लेकिन उसकी क्लोजिंग आप लोग देख सकते हो, जो बियरिशनेस आनी चाहिए थी वो बियरिशनेस नहीं आई, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका अपना नया हाई, मतलब एक पुलिस छोटा सा मतलब कंफर्मेशन दिया गेन वहीं तक, क्योंकि यहाँ एक उसने बिक नहीं दी थी, तो बिक नहीं दी ना काफी, यहाँ देखिए जैसे इसने बिक दी तो नेक्स्ट कैंडल में स्ट्रॉन्ग देखने को मिला वहीं से, और जैसे इसमें बिक नहीं दी थी इसलिए मैं इसको चांसेस नहीं थे इसको बट उसने दिया। यहाँ 50-50 बिक जब भी आती है, बिक नहीं आती है ना, तब आपको 50-50 चांसेस होते हैं कि मार्केट आपको साथ में जाएगा नहीं। जैसे ये देखिए यहाँ बिक नहीं आया, छोटा सा बिक काम नहीं करता, मतलब इतना बड़ा, एटलीस्ट इतना बड़ा तो आना चाहिए जैसे ये बिक है, ठीक है। कैंडल के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कैंडल कितनी बड़ी, उसके अकॉर्डिंगली बिक डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ बिक नहीं आया, जैसे इसमें बिक नहीं आया, तो नेक्स्ट कैंडल ने बुलिश जरूर बनाया, ठीक है, बट उसने अपने आप को बीआरएसी मतलब नेक्स्ट कैंडल और उसमें कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला, ठीक है। अब जैसे इसमें भी सेम, जैसे ये देखिए ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल है, बट इसमें बिक नहीं है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल आप लोग देखेंगे बीआरएस देखने को मिली। इसमें भी बिक था, बट अगर इसके ऊपर हायर आई जाता तो नो डाउट आपको नेक्स्ट कैंडल आपको बुलिश देखने को मिल जाती। अब ये देखिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ भी बुलिश बिक नहीं है, यहाँ भी बिक नहीं है, बट तो यहाँ से आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, बट यहाँ देखिए ये छोटा सा बिक मिला, छोटा सा रिट्रेस्ट हुआ, देन इसने बिक नहीं बनाया, ठीक है, नीचे, और देन यहाँ देखिए ऊपर की साइड बिक नहीं है और नीचे, मतलब ये आपको अलग ही 1 आवर, ये आपको हर एक कैंडल, अब जिस दिन कैंडल में आपको कभी बताऊंगा, ठीक है, कि कैंडल एक कैंडल हर एक कैंडल में कैसा कैसा मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसकी बेसिस पर आपको जब बताऊंगा तब आपको उससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो काफी लंबा भी सेशन हो गया होगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो ये आज का हमारा पूरा सिनेरियो था। बाकी अगर किसी को कुछ लगता है तो डेफिनेटली आप हमसे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी कर सकते हो, वहाँ मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई भी दूंगा, इसलिए हमने उसकी चैट बॉक्स को ओपन कर लिया है ठीक है। और अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो हम लोग खत्म, नहीं तो अदरवाइज ओवर करते हैं, ओके। चलिए तो मिलते हैं आपसे इवनिंग में if पॉसिबल होगा तो, अदरवाइज कल मॉर्निंग में आएंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू।
चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।